हेलो, चलिए आज हम विलियन का एक टॉपिक है नॉर्मलता, मोलरता और इन दोनों के बीच में संबंध। इस नॉर्मलता और मोलरता का कक्षा 10, कक्षा 11 और हायर क्लासों में इसका यूज हो रहा है। आइए हम लोग नॉर्मलता, मोलरता और उसके उपयोग के बारे में पढ़ें। सबसे पहले नॉर्मलता क्या है? नॉर्मलता क्या होता है? विलयन के 1 लीटर में क्या कर रहे हैं? विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। फिर से सुनो, विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान से सुनो, 1 लीटर विलयन में उपस्थित 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। क्या बोले हैं? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। चलिए देखिए, नॉर्मलता का सूत्र देखिए। नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा में विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। ध्यान दीजिए, तो नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा में विलयन का आयतन लीटर में। नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा में विलयन का आयतन लीटर में। ग्राम तुल्यांक क्या होता है? ग्राम तुल्यांक क्या होता है? ध्यान से देखो, ग्राम तुल्यांक मीन्स क्या होता है? भार बटा में तुल्यांकी भार। ग्राम तुल्यांकों की संख्या मतलब क्या होगा? विलेय का भार बटा में विलेय का तुल्यांकी भार। विलेय का तुल्यांकी भार बटा में क्या हो जाएगा? आयतन लीटर में। नॉर्मलता हो गया। नॉर्मलता बराबर विलेय का भार बटा में विलेय का तुल्यांकी भार बटा में आयतन लीटर में। ठीक है, फार्मूला बन गया भाई। ये नॉर्मलता का फार्मूला बन गया। क्या नॉर्मलता का फार्मूला होता है भाई? विलेय का भार बटा में विलेय का तुल्यांकी भार। विलेय का भार बटा में विलेय का तुल्यांकी भार बटा में आयतन लीटर में। नॉर्मलता को यन से प्रदर्शित करते हैं। अब भाई तुल्यांकी भार आप लोगों को बताया गया है। तुल्यांकी भार
अरे भाई तुल्यांकी भार अम्ल का निकाला जा सकता है, तुल्यांकी भार क्षार का निकाला जा सकता है, तुल्यांकी भार लवण का निकाला जाएगा। आ रहा है समझ में? अम्ल, क्षार और लवण तीनों के तुल्यांकी भार निकाले जाएंगे। हम आपको पिछले वाले वीडियो में तुल्यांकी भार निकालना सिखाए थे कि अम्ल का तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है, क्षार का तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है और लवण का तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है। यदि अम्ल, क्षार, लवण का तुल्यांकी भार निकालना चाहते हैं तो इसके लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक हम दे देंगे, आप उसको जा करके क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आ रहा है समझ में? चलिए, तो नॉर्मलता बराबर विलेय का भार बटा विलेय का तुल्यांकी भार बटा में आयतन लीटर में, ये हो गया हमारा नॉर्मलता। ठीक, नॉर्मलता को एन से प्रदर्शित करते हैं। अब मोलारता दिखाई दे रहा है, मोलारता ध्यान से देखना, परिभाषा में वही 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के, यहाँ तक लिखो, जो इसमें लिखे हो वही इसमें भी लिखो। 1 लीटर विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलारता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलारता कहते हैं। दिखाई दे रहा है? चलिए देखिए, सूत्र होगा मोलारता बराबर, मोलारता बराबर विलेय के मोल की संख्या, विलेय के मोल की संख्या बटा में विलयन का आयतन, इसमें लीटर में, विलेय के मोल की संख्या बटा में विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। दिखाई दे रहा है? फिर एक लाइन देखो, मोलारता बराबर, मोलारता बराबर विलेय के मोल की संख्या बटा में विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, तो चलो अब देखो, मोलारता हो गया विलेय के मोल की संख्या बटा में विलयन का आयतन लीटर में। फिर देखिए यहां के बाद मोलारता बराबर दिखाई दे रहा है, मोलारता बराबर भाई कह रहा है कि विलेय के मोल की संख्या, तो मोल बराबर क्या होता है बोलो, सूत्र दिखाई दे रहा है, मोल बराबर भार बटा में अणुभार। मोल बराबर क्या सूत्र होता है, भार बटा में अणुभार। दिखाई दे रहा है? देखो चलो, मोलारता बराबर विलेय के मोल की संख्या, तो मोल की संख्या का फार्मूला लिख दें ऊपर, क्या, भार बटा में अणुभार, भार बटा में अणुभार। किसका भार, किसका अणुभार, विलेय का भार, विलेय का अणुभार बटा में आयतन क्या है, आयतन लीटर में। ध्यान दो, ध्यान समझो। तो ये हो गया मोलारता, और ये क्या हो गया हमारा नॉर्मलता। नॉर्मलता को किससे प्रदर्शित करते हैं भैया, यन से। मोलारता को किससे प्रदर्शित करेंगे, यम से। ये मोलारता का सूत्र हो गया। ये किसका सूत्र हो गया, मोलारता का सूत्र हो गया। ये सूत्र हो गया हमारा नॉर्मलता का, और ये सूत्र किसका हो गया, हमारा मोलारता का। आया बात समझ में? अब दोनों में संबंध क्या होता है, संबंध पे डायरेक्ट क्वेश्चन कंपटीशनों में पूछे जा रहे हैं। नॉर्मलता और मोलारता का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कंपटीशनों में। तो हम लिख लें क्या,
कि नॉर्मलता और मोलरता में संबंध, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी, रिलेशन बिटवीन, जगह भाव तो इंग्लिश में लिखते, जगह का अभाव है इसलिए हिंदी बोल रहे हैं। नॉर्मलता और मोलरता में संबंध, नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। तो चलिए देखिए, नॉर्मलता को यन कहते हैं, नॉर्मलता को क्या कह दिए, यन। विलेय का भार, ध्यान से देखिएगा, विलेय का भार, अभी नॉर्मलता का केवल सूत्र लिख रहे हैं, बटा में, छोटा लिखाई दे रहा है कि छोटा कि चल जाएगा, विलेय का भार बटा में विलेय का तुल्यांकी भार, अब बटा में आयतन क्या है, लीटर में। ध्यान से देखिए, मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता बराबर विलेय का भार, विलेय का भार बटा में विलेय का अणुभार बटा में आयतन लीटर में। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, समझा रहे हैं। जो नॉर्मलता होता है, जो नॉर्मलता का सूत्र लिखे तो वही सूत्र यहाँ लिखे रहे हैं, केवल अभी सूत्र लिख रहे हैं। नॉर्मलता का सूत्र होता है विलेय का भार बटा में विलेय का तुल्यांकी भार बटा में आयतन लीटर में। मोलरता बराबर होता है विलेय का भार बटा में विलेय का अणुभार बटा में आयतन लीटर में। अब इसको हम समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2 ये लिख करके कि हम जानते हैं, हम क्या करते हैं, जानते हैं, क्या जानते हैं कि नॉर्मलता बराबर विलेय का भार बटा विलेय का तुल्यांकी भार बटा में आयतन लीटर में होता है। मोलरता बराबर विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार बटा में आयतन क्या होता है, लीटर में होता है। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देते, समीकरण 1 में समीकरण 2 का क्या करने पर, भाग देने पर। भाग दे दो, नॉर्मलता ऊपर लिख दो, मोलरता नीचे। देखो कौन कौन कटेगा, आयतन लीटर में इसमें का और इसमें का कट जाएगा, भाग देने पे कटेगा कि नहीं, कट जाएगा। विलेय का भार ये भी कट जाएगा, यानी ये ऊपर चला जाएगा, अणुभार बटा में तुल्यांकी भार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो नॉर्मलता बटा में मोलरता बराबर अणुभार बटा में तुल्यांकी भार, अणुभार बटा में तुल्यांकी, अम्ल बटा में नॉर्मलता बटा में मोलरता बराबर का हो गए, अब एक स्मॉल n कह दल जाए, यानी अणुभार और तुल्यांकी भार दोनों का भाग दे दे तो ई जन बाटे तन अम्ल रही, तो अम्ल का नॉर्मलता या क्षारकता अम्ल रही। भाई नॉर्मलता और मोलरता ये कोई विलयन होगा, उस विलयन की सांद्रता है, तो अणुभार में तुल्यांकी भार का भाग दे दिया जाता है तो यन होता है। यन क्या होता है, यदि अम्ल है तो उसकी क्षारकता कहेंगे और क्षार है तो उसकी अम्लता कहेंगे। यन को बताए थे, यन क्या होता है, यदि अम्ल है तो उसकी क्षारकता को और क्षार है तो उसकी अम्लता को प्रदर्शित करते हैं। तुम लोग नोट डाउन कर लिए, चलो मिटा देते हैं। देखो आगे देखो, नहीं आ रहा है YouTube के हमारे चैनल को पेज खोल करके कॉलम ले करके काफ़ी आराम से देख करके बैठ करके समझ करके क्या करिए, लगाइए, आप रास्ते सही रास्ते पे पहुंच जाएंगे। चलिए, अभी हम एक सूत्र बताए थे आपको, देखिए
ध्यान दीजिए, अभी सूत्र बता रहे, अभी बताए थे सूत्र अभी कुछ समय पहले कि नॉर्मलता बटा में मोलरता बराबर स्मॉल एन, बताए थे कि नहीं बताए थे? ये स्मॉल एन क्या है? अम्ल की, बोलो, क्षारकता। अम्ल की क्या है? या क्षार की अम्लता। तो नॉर्मलता बटा में मोलरता बराबर स्मॉल एन। ये अम्ल की क्षारकता क्या होता है? अम्ल की क्षारकता इधर दिखाई दे रहा है। अम्ल की क्षारकता क्या होता है? ध्यान दो, अम्ल की क्षारकता, अम्ल की क्षारकता मतलब अम्ल के आयनन से, अम्ल के आयनन से उत्पन्न, दिखाई दे रहा है, H प्लस आयन की संख्या, ये होता है। देखिए क्या कहल जाई, क्षार के आयनन से, आयनन से उत्पन्न OH माइनस की संख्या। ध्यान से देखो, तो नॉर्मलता बटा में मोलरता बराबर स्मॉल एन। यहाँ स्मॉल एन यदि अम्ल है तो अम्ल की क्षारकता कहलाएगा, यदि क्षार है तो क्षार की क्या कहलाएगा? अम्लता कहलाएगा। अरे अम्ल की क्षारकता क्या होता है? अम्ल के आयनन से उत्पन्न H प्लस की संख्या। अम्लता क्या होता है? क्षार के आयनन से उत्पन्न OH माइनस की संख्या। जैसे समझा दे रहे हैं, देख लो, जैसे H2SO4 ये अम्ल है और CaOH ट्वाइस ये क्या है? क्षार है। आ रहा है समझ में? तो H2SO4 अम्ल हुआ और CaOH ट्वाइस क्षार हुआ। अब इसका आयनन यदि कर देंगे, इसका क्या कर देंगे? आयनन। तो आयनन कर देंगे तो H प्लस मिल जाएगा, दो ठो, आप प्लस SO4 डबल क्या हो जाएगा? माइनस मिल जाएगा। आ रहा है समझ में? CaOH ट्वाइस क्या होगा? Ca डबल प्लस हो जाएगा और दो ठो OH माइनस आ जाएगा। तो अब बताओ H2SO4 में H प्लस की संख्या कितनी हो गई? 2। CaOH ट्वाइस में OH माइनस की संख्या भी कितनी हो गई? 2। तो ये अम्ल है, तो इस अम्ल की क्षारकता का मान कितना हो जाएगा? 2। भाई H प्लस की संख्या, H प्लस की संख्या कितनी है? 2। यहाँ H के बगल में कौन सा अंक, H प्लस के बगल में कौन सा अंक है? 2। तो ये अम्ल है। आ रहा है समझ में? ये क्या है? अम्ल है। तो इस अम्ल की क्षारकता हम बता दिए, H प्लस का मान कितना हो गया? 2। भाई H प्लस को ही तो एन कहेंगे, OH माइनस को भी तो एन कहेंगे। अम्ल है तो क्षारकता और क्षार है तो अम्लता कहेंगे। तो H प्लस की संख्या हमको पता चल गया। H प्लस की संख्या कितनी हो गई जी? H प्लस की संख्या, इसलिए H प्लस की संख्या एक तो एन कहल जाला, इसका मान 2, इसलिए OH माइनस की संख्या कितना हो गई? 2। तो ये नॉर्मलता बटा में मोलरता का ये सूत्र है। ये किसका सूत्र है भाई? नॉर्मलता बटा में मोलरता बराबर स्मॉल एन। आ रहा है समझ में? अब नॉर्मलता बटा में मोलरता बराबर स्मॉल एन को देखा जाए, इस पे सवाल क्या होता है? नॉर्मलता बटा में मोलरता बराबर स्मॉल एन का देखा जाए क्या होता है, कैसे सूत्र यूज होगा, कैसे सवाल होगा। जैसे हम कह रहे हैं, जैसे H2SO4 की मोलरता 2 मोल प्रति लीटर है
H2SO4 की मोलरता कितना है? 2 मोल प्रति लीटर है। तब तो भाई H2SO4 की मोलरता 2 मोल प्रति लीटर है, मोलरता के कैपिटल एम से प्रदर्शित कल जाला। तो H2SO4 की नॉर्मलता की गणना करो। चलो देखो इसको ध्यान से देखो, दिया है भाई, क्या दिया है? मोलरता यम का मान दे दिया है 2। मोलरता कितना दे दिया भाई? यम का मान 2। और नॉर्मलता हमको क्या करना है? निकालना है। तो सूत्र तो हम बताए थे आपको, दिखाई दे रहा है, नॉर्मलता बटा में मोलरता बराबर स्मॉल एन। अब स्मॉल एम नहीं पता चल पा रहा है भाई, स्मॉल एन कैसे पता चलता है? अभी बताए थे। स्मॉल एन कैसे पता चलता है जी? आयनन से। तो H2SO4 का आयनन किए तो उससे H प्लस की संख्या कितनी मिली थी? 2। ऊपर देख लीजिए इसमें। तो H2SO4 के लिए H प्लस और SO4 डबल माइनस, तो H प्लस की संख्या कितनी हो गई? H प्लस की संख्या 2। तो जब H प्लस की संख्या 2 हो गई तो स्मॉल n का मान क्या है? गलत जगह पे लगा है। स्मॉल n का मान क्या है? 2। आया बात समझ में? स्मॉल n का मान कितना है? 2। ठीक, अब नॉर्मलता निकालना इसी में, तो इसको रहने दो। मोलरता कितना है जी? 2। आयन का मान कितना है? 2। तो 2 का 2 में गुणा हो जाई, 2 दूना 4। तो नॉर्मलता कितना हो गया? 4 हो गया। दिखाई दे रहा है? नॉर्मलता कितना हो गया? 4। ठीक है। नॉर्मलता का मात्रक होता है ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। नॉर्मलता का मात्रक क्या होता है? ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है। नॉर्मलता का मात्रक क्या होता है? ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। तो क्या हो गया? ग्राम तुल्यांक प्रति। नोट डाउन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नोट डाउन करो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको, और रिक्वेस्ट है कि शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, चलिए।